कांग्रेस के टिकटों को लेकर नए सिरे से सर्वे होगा। यह कहा जा रहा है कि अब नए सिरे से कांग्रेस के हिमाचल में जो टिकट हैं उसको लेकर सर्वे होगा। लंबा हो चुका है कांग्रेस के टिकटों का इंतजार। विधानसभा की 4 सीटों पर सर्वे किया जाएगा। हमीरपुर से आस्था अग्निहोत्री के नाम पर चर्चा चल रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी हैं आस्था अग्निहोत्री। दूसरी बात यह भी आ रही है कि अब सीसी की बैठकें नहीं होंगी, सीधी सूची जारी होगी। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ, हमारे ब्यूरो शिमला जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये किन सीटों पर सर्वे की बात आ रही है और जो लोकसभा की सीटें उस पर किस किस के नामों पर चर्चा चल रही है? विधानसभा को लेकर क्या स्थिति है, जो उपचुनाव है? बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी और उसमें हिमाचल की 2 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किए गए थे और उनका ऐलान भी कर दिया गया था, सूची जारी की गई थी। और उसमें मंडी और शिमला जो संसदीय क्षेत्र हैं, यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के घोषित हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमीरपुर और कांगड़ा में पेच फंसा हुआ है। पहले चर्चा यही थी कि हमीरपुर से सतपाल रायजादा जो पूर्व विधायक है उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। वो प्रचार भी लगातार कर रहे थे और मंच भी साझा कर रहे थे। मुख्यमंत्री जहां जा रहे थे या उप मुख्यमंत्री जहां जा रहे थे, वहां पर सतपाल रायजादा उनके साथ थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगा कि यहाँ से कोई और मजबूत प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के खिलाफ उतारना चाहिए, तो उसमें जो आस्था अग्निहोत्री है उनका नाम निकलकर सामने आया। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी हैं आस्था अग्निहोत्री, वो चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं अपने पारिवारिक कारणों से, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनकी धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री का निधन हुआ है। तो ऐसे में अभी जो पारिवारिक कारण है वो इस तरह के नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए, तो उनका अपना मन इस तरह का है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी को लग रहा है कि आस्था अग्निहोत्री एक मजबूत प्रत्याशी हो सकती हैं, तो ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। और मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं कि यहाँ से कोई मजबूत प्रत्याशी उतारे। तो अब देखना ये होगा कि पार्टी के भीतर सहमति बनती है, मुकेश अग्निहोत्री तैयार होते हैं या आस्था अग्निहोत्री चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं, तो क्या सतपाल रायजादा की जगह नया नाम दिया जाएगा, या फिर जिस तरह से चर्चाएं चली है कि यहाँ से सतपाल रायजादा ही कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो टिकट अनाउंस करने में देरी हो रही है हमीरपुर की अगर बात करें। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी हैं आशा कुमारी, उनके नाम की प्रबल चर्चा है। जगजीवन पाल, डॉक्टर राजेश शर्मा और उनके साथ साथ संजय चौहान, इन लोगों के नाम की चर्चा है। लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है पार्टी के भीतर कि कैंडिडेट किसको बनाया जाना है यहाँ से। तो ये माथापच्ची का दौर चला हुआ है और इसमें जानकारी निकलकर सामने आई है, खासतौर पर जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 4 सीटें ऐसी है जहां से कैंडिडेट अभी तय नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर कौन कैंडिडेट हो सकता है, इसको लेकर एक सर्वे किया जा रहा है। पहले भी सर्वे हुआ और एक फ्रेश सर्वे अब दोबारा से किया जा रहा है। ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बड़सर है, गगरेट है, सुजानपुर है, लाहौल स्पीति है। इनके अलावा कुटलहर से विवेक शर्मा और धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन उसकी भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है। और हम कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां कांग्रेस की देरी हो रही है, तो ऐसे में वर्कर भी इसको लेकर थोड़ा असमंजस में है कि कैंडिडेट कौन हो सकता है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो ताजा सर्विस में आता है उसमें कौन प्रबल दावेदार इसमें सामने आते हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए प्रदीप।